दोस्तों, आपने जगन्नाथ यात्रा के बारे में सुना ही होगा। यह हर वर्ष होती है। दोस्तों, इस वर्ष जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत 27 जून 2025 से होगी, जो 5 जुलाई 2025 तक चलेगी। यह यात्रा जगन्नाथ व उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा को समर्पित है, जो अलग अलग रथों पर सवार होकर भक्तों को दर्शन देने आते हैं। दोस्तों, भारत के उड़ीसा राज्य का पुरी क्षेत्र, जिसे पुरुषोत्तमपुरी संघ क्षेत्र, श्री क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, भगवान श्री जगन्नाथ जी मुख्य लीला भूमि है। उत्कल प्रदेश के प्रधान देवता श्री जगन्नाथ जी ही माने जाते हैं। यहाँ के वैष्णव धर्म की मान्यता है कि राधा और श्री कृष्ण जी की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं श्री जगन्नाथ जी हैं। दोस्तों, इस प्रतीक के रूप श्री जगन्नाथ से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है। श्री जगन्नाथ जी पूर्ण परात्पर और भगवान श्री कृष्ण उनकी कला का एक रूप है। ऐसी मान्यता श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य पंच सखाओं की है। पूर्ण परात्पर भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीय को जगन्नाथपुरी में आरंभ होती है और गुंडीचा मंदिर तक जाती है। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। दोस्तों, 12 दिन तक चलने वाली इस रथ यात्रा को लेकर भक्त उत्साहित हैं। दोस्तों, आखिर कैसे इस रथ यात्रा की शुरुआत हुई, जानते हैं कुछ रोचक तथ्यों के माध्यम से। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पीछे एक पौराणिक कहानी है। भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप ही माना जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण का देहांत हुआ तो उनकी अस्थियां समुद्र में विसर्जित कर दी गई। उसी समय उड़ीसा के राजा को सपना आया कि समुद्र में एक पवित्र लकड़ी बहकर आएगी, जिसे भगवान के रूप में स्थापित करना है। तब राजा इंद्रद्युम्न ने उस लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व सुभद्रा की मूर्ति बनवाई। कहा जाता है कि भगवान की मूर्ति बनाने के लिए खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा आए। विश्वकर्मा ने राजा के सामने शर्त रखी कि बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे, मूर्ति बनने तक कोई अंदर नहीं आएगा। राजा ने शर्त को मान लिया। दोस्तों, एक दिन राजा को कमरे के अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई तो वे अंदर चले गए। तब से भगवान की मूर्तियां अधूरी है। राजा ने अधूरी मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। कहा जाता है कि उस समय भविष्यवाणी हुई कि भगवान जगन्नाथ साल में एक बार अपनी जन्मभूमि मथुरा जरूर आएंगे, और तब राजा इंद्रधनुष ने आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन भगवान के उनकी जन्मभूमि जाने की व्यवस्था करी। रथ यात्रा के लिए भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में देवी सुभद्रा व सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ का रथ होता है। इन्हें उनके रंग व ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहा जाता है। इसका रंग लाल व हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है। इसका रंग काला व नीला व लाल होता है। जबकि भगवान जगन्नाथ जी के रथ को नंदीघोष या गरुड़ध्वज कहा जाता है, जिसका रंग लाल व पीला होता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का नंदीघोष रथ की ऊंचाई 45.6 फीट, बलराम जी का तालध्वज 45 फीट और देवी सुभद्रा के दर्पदलन रथ की ऊंचाई 44 फीट होती है। दोस्तों, भगवान के रथों का निर्माण नीम की पवित्र व परिपक्व काष्ठ से होता है, जिसे दारू कहा जाता है। रथों के निर्माण के लिए नीम के स्वस्थ व शुभ पेड़ की पहचान की जाती है। दोस्तों, इन तीनों रथों के निर्माण के लिए किसी भी प्रकार के कील या कांटे का प्रयोग नहीं किया जाता। रथों के निर्माण के लिए लकड़ी का चयन बसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है। उनका निर्माण अक्षय तृतीया से शुरू होता है। दोस्तों, रथ यात्रा के लिए तीनों रथों का निर्माण संपन्न हो जाता है। तब छर पहनाकर नामक अनुष्ठान किया जाता है।
इसके लिए पुरी के गजपति राजा पालकी में आते हैं और तीनों रथों का विधि विधान से पूजन करते हैं। दोस्तों, सोने की झाड़ू से रथ मंडप व रास्ते को साफ किया जाता है। यह यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुंडीचा मंदिर तक 12 दिन तक चलती है। यहाँ भगवान की मौसी का घर है। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा 7 दिन तक विश्राम करते हैं। मान्यता है यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने तीनों देवी देवताओं की मूर्तियां बनाई थी। रथ यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष से शुरू होती है। इस दौरान बारिश जरूर होती है। दोस्तों, आषाढ़ माह के 10वें दिन तीनों रथ फिर से मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं और रथों की वापसी की यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र व देवी सुभद्रा के मंदिर वापस लौटने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। धन्यवाद।